अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स ऑन पेज 133। इस टॉपिक में आपने पढ़ना है कि फॉसल फ्यूल्स, आपको पता होना चाहिए कि फॉसल फ्यूल्स में क्या आ जाता है, ऑयल, गैस एंड कोल। ये तीनों फॉसल फ्यूल्स में आ जाते हैं, ये तीनों होते हैं फॉसल फ्यूल्स में। ठीक है, तो उन फॉसल फ्यूल से यानी ऑयल से या गैस से या कोल से आपको कैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, बिजनेस सेंटर्स, फैक्ट्रीज एंड इन फार्म्स। आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का यूज़ कर रहे हो? तो अपने हाउसेज में, ऑफिसेज में बिजली इस्तेमाल हो रही होती है, स्कूल्स में, बिजनेस सेंटर्स में हो रही होती है, बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है। इस तरह फैक्ट्रीज में भी और फार्म्स वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट वेज से हमें इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉसल फ्यूल सच एज ऑयल, गैस एंड कोल। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन सकती है? ऑयल से भी, गैस से भी और कोल यानी कोयले से भी। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स आर बर्न इन थर्मल पावर स्टेशंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कहाँ होता है? ये थर्मल पावर स्टेशंस में ये काम होता है। ठीक है, various energy conversion processes involved in producing electricity from coal are described in a block diagram as shown in figure 6.27। अब आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कोल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल इज इनपुट। ठीक है, अब यहाँ फॉसल फ्यूल आपने क्या लिया, यानी कोल में आपको पता है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब इस कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी उसको एज इनपुट आप लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लास्ट में इस डिफरेंट प्रोसेस से ये गुजर के लास्ट में आपको क्या होगा, आउटपुट यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको एज आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो इनपुट में हमने कोल लिया, उसकी केमिकल एनर्जी, उसको बर्निंग प्रोसेस से कोल को गुजारा। ठीक है, तो क्या हमारे पास आ जाता है, हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। ठीक है, तो जैसे हमने कोल को बर्न किया, उसको जलाना शुरू किया, तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हीट एनर्जी क्या करेगी, वो स्टीम बनाएगी, बॉयलर के अंदर स्टीम बन जाएगी उस हीट एनर्जी की वजह से। ठीक है, फिर देखें चेंजिंग पोटेंशियल इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, यानी अब जैसे स्टीम बनती है तो आपको पता है स्टीम ऊपर उठती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टरबाइन। अब स्टीम क्या करती है, स्टीम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वजह से टरबाइंस चलती हैं। अब देखें टरबाइन चल रही हैं, टरबाइंस मूव करेंगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टीम की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जब आपको पता है जब कोई बॉडी मूव करे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपको याद होना चाहिए, आप पहले डिटेल से पढ़ चुके। ठीक है, अब टरबाइन चल रही है, ठीक है, स्टीम की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, फिर देखें ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में फिर कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइंस इज यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये टरबाइंस चलती हैं। ठीक है, तो टरबाइंस की वजह से क्या चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स चलते हैं, यानी उनके अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है, अगेन उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे टरबाइंस में काइनेटिक एनर्जी थी, इसी तरह वो काइनेटिक एनर्जी जनरेटर्स में कन्वर्ट हो, जनरेटर्स में चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि अब जनरेटर्स जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो हमें एज आउटपुट मिल गई है फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी हमारे पास फाइनल चीज़ क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फाइनल चीज़ आ गई एज आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह इस प्रोसेस के ज़रिए यानी कोल के ज़रिए हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका इजी सा टॉपिक है। ठीक है, और आपने इस टॉपिक में आपका होमवर्क क्या है, ये फ्लो डायग्राम, लेबल्ड फ्लो डायग्राम आपका होमवर्क अच्छे से आपने बना लेनी और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, और क्लास स्टूडेंट्स आपने अपने पेपर्स को मद्देनज़र रख कर आपने अच्छा जो रोज़ का होता है फिज़िक्स का, ये आपने अच्छे तरीके से समझना होता है और इसको याद करना होता है। ठीक है, और साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे भी इन टॉपिक्स को नोट करते जाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने अपने पेपर्स की तैयारी के लिए सारे टॉपिक्स याद करने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।